जय हिंद, नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती का सेट नंबर 17। आप लोग ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बताइए, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बोध गया में, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में, ऑप्शन नंबर सी वैशाली में, ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर में। तो गौतम बुद्ध का किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? बताइए, अमजद अली खान किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो सरूद को बजाने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, उदासीन तार का रंग क्या होता है? उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो उदासीन तार का रंग काला होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, शीशे का उपयोग किया जाता है? शीशे का उपयोग किया जाता है, इनमें से कौन सा होगा? इसका भी आंसर कमेंट बताइए। ऑप्शन नंबर ए सफाई के लिए, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संचरण हेतु, ऑप्शन नंबर सी शक्ति के लिए, ऑप्शन नंबर डी कमजोरी के लिए। तो बताइए, शीशे का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये किया जाता है प्रकाश संरक्षण हेतु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5, दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। बताइए कौन सा दर्पण है? तो इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो यह है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6, एल्डिहाइड हल्के ऑक्सीकरण अभिकर्मकों को द्वारा आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल में अभिकृत हो जाता है। तो बताइए कौन सा एल्डिहाइड हल्के ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा आसानी से कार्बनिक अम्ल में अभिकृत हो जाता है। तो बताइए इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये कैसे हो जाता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी यौगिक में धातु और एक अधातु होती है तो धातु का नाम या प्रतीक लिखा जाता है। बताइए क्या लिखा जाता है? तो इसका भी आंसर कमेंट बताइएगा। तो प्रथम लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो ये है कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? इसका भी आंसर कौन बताइए। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10, मछली में प्रेरित प्रजनन के लिए दिया जाता है। तो बताइए मछली में प्रेरित प्रजनन के लिए क्या दिया जाता है? तो इसका भी आंसर कमेंट बताइएगा। तो ये पीयूष ग्रंथि अंतरास्त्राव दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 11, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। बताइए जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो इसका भी आंसर कमेंट बताइएगा। तो ये है एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं निम्न में से शामिल है। तो बताइए ऊर्जा का स्रोत कौन सा है जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका भी आंसर कमेंट बताइएगा। तो ये है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा परोपजीवी है? इनमें से कौन सा परोपजीवी है? तो इसका भी आंसर कमेंट बताइएगा। तो ये प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ईस्ट का उपयोग इनमें से सबसे ज़्यादा किस में होता है?
तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये होता है इथाइल एल्कोहल मिस्ट का उपयोग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? इसका भी आंसर में कमेंट में बताइए। तो 1928 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने किस नवरत्न कंपनी को अपनी सहायता कंपनी में 7,000 करोड़ का निवेश के लिए विशेष रियायत दी है? तो किस कंपनी ने? तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये दी है NLC इंडिया लिमिटेड, NLC इंडिया लिमिटेड कंपनी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस तकनीकी के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की ऐतिहासिक परियोजना शुरू की जा रही है? बताइए उस योजना का बताना नाम। तो 18 नंबर का भी आंसर कमेंट में बताइए। तो 18 नंबर का आंसर है क्लाउड सीडिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पूर्वोत्तर भारत में पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं किस राज्य में सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया है? किस राज्य में? तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय UNOCT द्वारा शुरू किया गया विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क VTN का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए क्या है मुख्य उद्देश्य? तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइएगा। तो ये है आतंकवाद से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के लिए एक सहायक मंच प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अमेरिका म्यूजियम अवार्ड आमा जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन है? तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है राजा कुमारी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, नीलकंठ शब्द कैसा है? नीलकंठ शब्द कैसा है? तो इसका भी आंसर बताइए। तो नीलकंठ शब्द योग रूढ़ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, संस्कृत में जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संस्कृत में जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तस्मक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, लाला का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? लाला का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो लाला का ललाइन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर स्त्री शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संधि विच्छेद में से सही उत्तर चुनिए, अत्यावश्यक है इनमें से संधि विच्छेद में से सही उत्तर चुना है। तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए कौन सा है। तो ये है अति धन आवश्यक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? इनमें से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो महोत्सव गुण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए शब्द के पर्यायवाची का चयन करें। तो कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो कुबेर का पर्यायवाची होगा यक्षराज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है राकेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, समर्थ को नहीं दोष गोसाई लोकगीत से तात्पर्य है? बताइए समर्थ को नहीं दोष गोसाई लोकगीत किस से तात्पर्य है? तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइएगा। तो ये तात्पर्य है बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए, बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आधा तितीर आधा बटेर लोकगीत का क्या अर्थ है? बताइए आधा तितीर आधा बटेर लोक पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है
इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। पीपर पात सरिस मन डोला में उपमेल क्या है, बताइए। पीपर पात सरिस मेल डोला में उपमेल क्या है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो इसका उपमेल क्या है, तो यह है मन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है ममता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो यह है भलाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, इनमें से किस वाक्य में पुरुषवाचक संज्ञा नहीं है, तो यह सामान, सामान कौन लाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो इसका है, ये है आप यहाँ बैठिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा विलोम युग्म सही है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है, तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है समरण और विस्मरण, समरण का विस्मरण सही है, ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये है चमक और आहट, सभी शब्द स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो यह है बेचना में उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है, इनमें से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है अद्यतन, अद्यतन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। किस शब्द में यह पड़ता है, इनमें से किस शब्द में यह का पड़ता है, तो इसका भी आंसर कमेंट पे बताइएगा। तो वेधव्य, वेधव्य में यह पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इनमें से किस शब्द में इस प्रत्यय नहीं है, इनमें से किस शब्द में इसका प्रत्यय नहीं है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइएगा। तो ये है शामिल, शामिल में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए और गलत का चयन कीजिए, इनमें से समास का विग्रह करना है और जो गलती है उसको उसी को लेना है, उसी को सही करना है। तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये कौन सा है, तो ये है अश्रुत पूर्व, ना श्रुति ना पूर्व कर्मधारय, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। शब्द समूह के आधार पर समास बनकर एक शब्द लिखिए, शब्द समूह के आधार पर समास बनाकर एक शब्द लिखिए। हाथ से लिखा गया, हाथ से लिखा गया, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा, इसका भी आंसर कमेंट में दीजिए। तो ये है हस्तलिखित, हस्तलिखित, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए सार्थक है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले वाक्य के लिए सार्थक कौन सा है, तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है जिज्ञासु, क्या है जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। कही हुई बात को फिर कहना वाक्य के लिए सार्थक शब्द है, बताइए। कही हुई बात को फिर से कहना वाक्य के लिए सार्थक शब्द कौन सा है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है पृष्ठपेषण, पृष्ठपेषण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। सही वर्तनी वाला शब्द चुने, सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है इसमें, तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। सही शब्द छठिए, इनमें से सही शब्द कौन सा है, तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो सही शब्द इनमें से अंतर्राष्ट्रीय है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है, इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है,
तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइएगा। तो यह शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 49, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? इनमें से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है चाहे जैसा हो तुम वहाँ जाओ, चाहे जैसा हो तुम वहाँ जाओ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में विलोम युग्म कौन सा है? निम्नलिखित में विलोम युग्म कौन सा है? इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो यह है शुकर का दुष्कर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 51, किस विकल्प के शब्द में परस्पर विलोम नहीं है? इनमें से किस विकल्प के शब्द में परस्पर विलोम नहीं है? इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये है श्लाघनीय प्रशंसनीय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।